हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। क्लास 6 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, इनसाइड आवर अर्थ। जहां जरूरत होगा वहां हम लोग पुराने एडिशन से पढ़ेंगे, और जहां नहीं जरूरत है वहां पे हम लोग करंट एडिशन से पढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ ऐसा है कि बहुत ज्यादा डिलीट हो गया और ये हो गया है, बस रैशनलाइज कर दिया, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स थे ना, वो ओवरलैप करते थे। तो इसलिए रैशनलाइज करके बस वैसे अरेंज किया गया है ना, ताकि हर एक टॉपिक आप सिर्फ एक ही बार पढ़े। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि पुराना पढ़े या नया पढ़े, आप कोई सा भी पढ़िए, जो बेनिफिट है वो उतना ही रहेगा। अब इनसाइड आवर अर्थ मतलब अर्थ के अंदर क्या है, तो अब याद रखना है कि हम लोग पढ़े क्लास 6। अभी हम लोग 12th का बुक या उससे हायर लेवल का बुक या ऑप्शनल ये नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग 6th क्लास का बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 5 से 10 पॉइंट यहाँ पे पढ़ना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है कि अर्थ के अंदर क्या इवेंट्स चल रहा है, या ऐसा कह सकते हो अर्थ के अंदर है क्या। बाद में इवेंट्स की बात हम लोग करेंगे। मतलब है कि बाहर से जिसको हम देख रहे हैं, तो बाहर से कुछ एरिया को हम लोग कह देते हैं क्या, बहुत बड़ा लैंड मास है तो कॉन्टिनेंट। उससे छोटा होता है तो कंट्री कहते हैं, और फिर कंट्री अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत के लिए क्या करता है, छोटे छोटे स्टेट्स में, प्रोविंसेस में बांट लेता है। बहुत बड़ा वाटर का मास है तो हम उसे क्या कहते हैं, ओशंस। लेकिन अगर छोटा छोटा सॉल्टी एरिया है तो उसे सीज कहोगे। उससे भी छोटा है तो हम उसे क्या कहेंगे, लगून्स कह सकते हैं, या इनलैंड सॉल्टी एरिया कह सकते हैं। फ्रेश वाटर बड़ा है तो रिवर कहेंगे। अगर छोटा है तो लेक, पॉन्ड या वेटलैंड कह सकते हैं। या फिर अगर स्फीयर के रिस्पेक्ट में आप बात करो, जो कि हम लोग ऑलरेडी बहुत बार अलग अलग जगह पढ़ चुके हैं, तो जितना भी वाटर वाला एरिया है सब आता है हाइड्रो में, जितना भी एयर वाला आता है वो सब आता है एटमॉस्फियर में, और जितना भी लैंड वाला आता है ना वो सब आता है किसमें, लिथोस्फियर में। अब अर्थ क्या है, जो बाहर से दिख रहा है आपको, जियोइड शेप का पढ़े थे ना कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिए और स्फेरिकल प्योर बना दिए। बट ऐसा कंप्लीट स्फीयर नहीं होता। अर्थ का जो शेप होता है ना, उसे हम जियोइड कहते हैं, अर्थ लाइक कहते हैं। जिसमें क्या होता है ना कि ऐसे करके ऑरेंज की तरह होता है, कि यहाँ पे बीच में बल्ज होता है इक्वेटर के साइड, और फिर आपका ऐसे करके हल्का सा फ्लैटेंड होता है। तो ये चीज आपको हम बताए थे, क्लास 6 में पढ़ाए थे। अब देखना है कि जब हम इस स्फीयर को कट करेंगे तो अंदर में हमको क्या देखने को मिलेगा। तो स्फीयर को जब हम कट करते हैं तो मान लो क्या है कि जैसे एक मान लो कि स्फेरिकल केक है, और केक का जो स्लाइस आप कट करते हो तो आप देखो क्या है कि ऐसे करके कई सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये एक लेयर है आपका, ये। अब कैसे पता चलेगा, कहां से हम क्या समझे कि कहां तक हमको क्या लेयर लेना है, तो वो डेंसिटी और प्रॉपर्टी के आधार पे, जैसे यहां तक का जिसको हम ब्लू से इनसर्कल कर रहे हैं ना, यहां तक का प्रॉपर्टी आपस में मिलता जुलता होगा, इसलिए ये एक लेयर बना दिया। लेकिन जिसको हम ब्लैक से इनसर्कल कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी इस येलो वाले से या जो ब्लू इनसर्कल्ड है उससे कुछ अलग होगा, लेकिन आपस में सिमिलर होगा, इसलिए ये एक लेयर बना लिया। तो बाहर से जब अंदर की तरफ आते हैं ना, तो हमको 3 लेयर्स मिलता है। पहला पॉइंट तो आप यही जान लो कि अर्थ को जब अंदर की तरफ झांकेंगे तो आपको मोटा मोटी, अभी 6 के हिसाब से समझो, ये फिर फर्दर हम लोग आउटर इनर बांटेंगे, डिसकंटिन्यूटी का जोन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी बस 6 क्लास के हिसाब से देख लो कि जो सबसे बाहर है दैट इज कॉल्ड एज क्रस्ट। जो उसके अंदर है, ये वाला जो येलो वाला हम इंसर्कल किए हैं, ये येलो वाला इंसर्कल्ड पार्ट क्या है आपका, मैंटल है। और ये जो सबसे अंदर वाला एरिया है, सबसे अंदर, कोर का मतलब ये होता है बहुत डीप डाउन, तो ये सबसे अंदर का एरिया क्या है, कोर है। माने कि अर्थ का एक मोटा मोटी रफ स्केच अगर हम बनाएं तो हमें 3 जोन देखने को मिलेगा। एक जोन जो एकदम बाहर ऑरेंज कलर का है, वो आपको क्या दिख जाएगा, क्रस्ट वाला पार्ट। उसके बाद क्या है, और उसमें भी जो ये क्रस्ट, देखिए क्रस्ट का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा में सुनते हैं ना, क्रस्ट, थिन क्रस्ट, थिक क्रस्ट। क्रस्ट होता है एक बाहरी परत। तो ये जो बाहरी एरिया है तो वो तो एकदम प्योर अच्छे से क्रस्ट कहलाता है। लेकिन उसके बाद जो एक सॉलिड वाला पार्ट है ना, उसके अंदर तक, जो यहां तक, जो कुछ और किलोमीटर तक अंदर तक, एक मोटा, पूरा मोटा सॉलिड लेयर, जो पिघला हुआ नहीं है, विस्कस नहीं है, जेली लाइक नहीं है, लिक्विड नहीं, एकदम पूरा प्योर सॉलिड है, वो क्या है आपका, लिथोस्फियर। मतलब क्या है कि क्रस्ट प्लस सॉलिड एरिया बीनीथ लिथोस्फियर। साथ में नोट्स बनाते रहना है, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको सॉरी, बीनीथ क्रस्ट। जहां तक आपको वो सॉलिड एरिया दिख रहा है ना, और ये आगे जब हम लोग एस्थेनोस्फेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके ऊपर का जो कुछ किलोमीटर का लेयर है उसको मानते हैं। लेकिन अभी आपसे अगर कोई पूछ दे ना कि आप 6 क्लास का एंजाइटी पढ़े हो, आपको ऐसा कौन सा यूनिक चीज पता चला, तो बहुत लोगों को लगता होगा ना कि क्रस्ट और लिथोस्फेयर सेम ही चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो क्रस्ट है ना, वो तो एक बाहरी परत है,
ओशनिक क्रस्ट होगा और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा। लेकिन क्रस्ट और उसके बाद उसके अंदर तक आप जाते जाओ जब तक आपको 50, 40, 80, 100 जितना किलोमीटर तक जितना पूरा थिक पार्ट दिख रहा है, सॉलिडिफाइड पार्ट, वो क्या है? लिथोस्फीयर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ क्या है ना कि आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट क्या चीज दिया है। अब देखिए जो ये क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट भी दो हिस्सों में बटा है। अभी लास्ट में ना एक बार रिवाइज कराएंगे, अभी पहले बुक में देख लो क्या क्या दिया हुआ है। तो कह रहा है कि देखो क्या है, जो अपर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। ये लगभग 35 किलोमीटर तक हो सकता है कॉन्टिनेंट में और 5 किलोमीटर तक होता है ओशन में। यहाँ जो मेन मिनरल्स है वो तुम्हारा क्या है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सिलिका के SI लिया गया है और एल्यूमिनियम से Al, जिसको हम क्या कहते हैं? सियाल मिला के। और ये थोड़ा लाइटर होता है, तो इसका जो डेंसिटी होता है ना, ये लाइटर होता है। जो ओशनिक है वो सीमा कहा जाता है, C से सिलिका एंड M से मैग्नीशियम। मतलब इसके पास सिलिका और मैग्नीशियम है। इतना सा सिंपल सा बात ध्यान में रखना है। मतलब ये जो पूरा है ना, पहाड़ वहाड़ सब लेके जो ये पूरा है, इस पूरे को हम लोग कहेंगे क्या? कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट। और ये वाला जहां पे पानी वाला एरिया है, ये वाला एरिया, पानी हटा दो, पानी तो आपका हो गया इसमें हाइड्रोस्फीयर में। ये जो चीज है, ये जिसको हम ब्लू से सर्कल करें, ये वाला पार्ट, ये है आपका क्या? ओशनिक क्रस्ट। ये है ओशनिक क्रस्ट। तो अभी अलग से बताते, पहले बुक में देख लीजिए। तो बुक में आपको क्या मिला? एक लेयर देखने को मिला। दूसरा है कि आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जो है धरती के अंदर जो हम लोग खोदना शुरू किए हैं, तो सबसे डीपेस्ट माइन जो है ना, जो माइनिंग करते थे, वो साउथ अफ्रीका का माइनिंग आपका सबसे डीपेस्ट अभी तक में। लेकिन बोर होल जो है ना, जो बोरिंग करने लगे ना, तो वो आपका क्या था? ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट सब रशिया का बहुत ज्यादा ड्रिल किया हुआ प्रोजेक्ट है। बट माइनिंग की अगर बात करें तो ये साउथ अफ्रीका का जो है ना, लगभग आपका 4 किलोमीटर तक का माइनिंग आता है। तो ये ध्यान में रखना है, रटने वाला चीज है। और यहां से आपको दो बात याद रखना है, एक सियाल और दूसरा सीमा। अभी लास्ट में आपको अच्छे से हम इसको रिवाइज करवाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जो सबसे अंदर में आप जाते हो तो आपको नाइफ वाला लेयर मिलता है। नाइफ मींस Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस। फेरस मतलब आयरन। आयरन का केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि आयरन का जो नेम है ना, सिंबॉलिक नेम, वो आपका क्या है? फेरम होता है। तो ये आपका सबसे अंदर का कोर है और काफी मोटा है, 3500 किलोमीटर है। मेजर पोर्शन ये आपका जो है बनाता है, जो जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मेजर मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग जो पोर्शन है, ये कोर का ही आउटर पार्ट है। तो यहां से मतलब है कि आपको क्या याद रखना है? पहला पॉइंट याद रखना है कि अर्थ का 3 लेयर है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो आपका क्रस्ट वाला पार्ट है उसके 2 पार्ट है, एक ओशनिक एक कॉन्टिनेंटल। ओशनिक हो गया आपका सीमा एंड कॉन्टिनेंटल हो गया सियाल। अभी ध्यान में रखना है, लास्ट में आपको ये और हेल्प करेगा। और उसके बाद आता है कोर वाला पार्ट। कोर और क्रस्ट के बीच में मैंटल आता है। कोर वाले पार्ट में आपका नाइफ है, दैट इज निकल एंड आयरन। अब उसके बाद बात करें कि जो कुछ आपका स्पेसिफिक मिनरल्स कंटेनिंग जो एग्रीगेट होता है, जिसमें स्पेसिफिक मिनरल मैटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रॉक, पत्थर, जिसको आप कह देते हो हिंदी में कि पत्थर है। लेकिन उस पत्थर में स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन होता है, सॉल्ट्स, आयंस, मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसे हम पत्थर कहते हैं। 3 प्रकार का है, इग्नियस जिसे आप प्राइमरी रॉक भी कह सकते हो, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। देखो, इग्नियस होता ही है कि इग्नाइट हुआ चीज। इग्नाइट मतलब जला हुआ चीज। मतलब जला हुआ इन द सेंस क्या है कि काफी हॉट मैग्मा जब धरती से बाहर निकल के सॉलिडिफाई करता है ना, तो वो बनाता है इग्नियस। अब ये धरती के बाहर भी निकल के सॉलिडिफाई कर सकता है या विद इन द अर्थ भी कर सकता है। उसके अकॉर्डिंगली ये 2 टाइप का है, इनसाइड द अर्थ एंड आउटसाइड द अर्थ। सेडिमेंट का मतलब ही होता है ना कि कोई चीज टूट गया है और टूट के एक जगह से जाके दूसरे जगह पे जमा हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया उसका, यानी यहां पे आपको लेयरिंग दिखेगा। अब मेटामॉर्फिक मतलब होता है ना कि अलग अलग फॉर्म में, किसी और फॉर्म से किसी और फॉर्म में चेंज हुआ। कि जैसे सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक को बहुत ज्यादा प्रेशर में रखो, बहुत हीटिंग दो, तो जैसे लाइमस्टोन है उसको बहुत हीटिंग दोगे तो मार्बल में बदल जाता है, तो वो मार्बल आपका मेटामॉर्फिक है। लेकिन लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। अब इसमें देखिए क्या है, जो इग्नियस है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक कहते हैं। अंदर अगर सॉलिडिफाई कर गया तो इंट्रूसिव कहोगे, बाहर अगर कर गया तो आप उसे क्या कहेंगे? एक्सट्रूसिव कहेंगे। तो ये उसका जो है ना कि कह रहा है क्या है? रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव। जो बाहर बना, मतलब एग्जांपल याद रख लो, बेसाल्ट, डेक्कन प्लेटू का। अभी ऐसे भी इसको याद करने का लॉजिक बताते हैं, बस आप बुक में देख लीजिए कि आपके बुक में है क्या, बस 5 मिनट आप इसको टॉलरेट कर लीजिए। जो अंदर ही सॉलिडिफाई कर गया उसे हम क्या कहेंगे? इग्नियस कहेंगे। जैसे कि ग्रेनाइट, जो ये बिल्डिंग वगैरह बनाने में जो गिट्टी जिसे आप कहते हो ना, वो होता है। तो एक एग्जांपल, एक नाम ध्यान में रख लेना। यहाँ देख रहे हो इग्नियस और सेडिमेंट्री का आपका लैटिन वर्ड देख रहे हो, इग्निस मतलब फायर, एंड जो सेडिमेंटम है उसका मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फोस मतलब होता है चेंजिंग ऑफ फॉर्म्स। उसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है
कि जो आपका क्रस्ट है वो सिर्फ 1% बनाता है, 84% मतलब मैक्सिमम मैंटल बनाता है, और 15% आपका कोर बनाता है। टोटल रेडियस आपका 6371 है। ये थोड़ा रटने वाला फैक्ट है। तो अब जस्ट जो हम अभी बोले थे कि जो कोर है वो मेजर पोर्शन बनाता है, तो वो इस सेंस में नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड के सेंस में था। मैग्नेटिक फील्ड जब बनता है ना अर्थ का, जब कहते हो ना कि अर्थ के अंदर एक नेचुरल मैग्नेट है, उसमें कंट्रीब्यूशन आपका क्या है, कोर का आता है। कोर के वो भी आउटर वाले पार्ट का कैसे आता है वो भी हम बताएंगे। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है वो भी आपको हम बताएंगे। अभी पहले 6 क्लास फिनिश करते हैं। तो क्या हो रहा है कि जब क्या है कि पत्थर में तुम्हारा जो है इधर उधर गिरता पड़ता है, तो उसमें दरार आ गया, एक दूसरे से हिट किया, टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, और बाद में जाके जमा हो गया सेडिमेंट्स के फॉर्म में। तो इसी तरह आपका बन गया क्या, सेडिमेंट्री रॉक। जैसे तुम्हारा क्या है, सैंडस्टोन है। उसके बाद क्या है कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक एक दूसरे का जो है फॉर्म बदलता है, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक। जैसे अभी बताए थे ना, लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाएगा, क्ले जो है वो चेंज हो जाएगा किस में, स्लेट में। साथ में बुक रख के अंडरलाइन आप भी करते रहिए, ताकि फटाफट जो है ना हम आपको बताते रहेंगे। सेडिमेंट्री रॉक में आपको क्या मिलेगा, फॉसिल्स। यहाँ पे फॉसिल का डेफिनेशन है, फॉसिल कुछ नहीं है, जो भी आपका जानवर है, पेड़ पौधा है, उसका जो शरीर का हार्ड पार्ट है, जो पत्थरों के लेयर्स के बीच में फंस जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, फॉसिल्स कहते हैं। उसके बाद आता है क्या कि रॉक जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। सिंपल सा इतना जान लो ना कि किसी भी तरह का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, रोड बना रहे हो, कुछ भी छोटा बड़ा, उन सब में कहीं ना कहीं पत्थर यूज होता है। कहीं पे भी आप माइनिंग कर रहे हो, या कह सकते हो मेटलर्जी का काम कर रहे हो, मिनरल निकालने, मेटलर्जी मतलब मिनरल एक्सट्रैक्ट करने का काम आप कर रहे हो, ताकि आप टूल्स बना सके, वेपन्स बना सके, तो उन सब में आपका क्या है, रॉक का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखाया है, जैसे रेड सैंडस्टोन से बना हुआ रेड फोर्ट है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ ताजमहल है। उसके बाद एक सिंपल सा रॉक साइकिल आपको दिखाया है कि जैसे ये मैग्मा है, बाहर निकला, जम गया, तो जैसे ही जमा तो बन गया क्या, इग्नियस रॉक। और ये कहीं वापस से अंडर द अर्थ गया, तो ये क्या हुआ, मेल्ट करेगा, और मेल्ट करके वापस से क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब ये जितना प्रोसेस आप देख रहे हो ना, ये अपने आप में क्या है, रिवर्सिबल है। इसको हम अलग से आराम से बताते हैं। तो इसके पास देखिए क्या अलग अलग मिनरल्स है, जिसका जिक्र आपको यहाँ पे दिया है कि आप रॉक के अंदर जो है ना, कहे ना कि बहुत सारे मिनरल्स है आपके। कुछ मेटालिक मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ आपके नॉन मेटालिक मिनरल्स हो सकते हैं, कुछ इसमें जो है ना ऑयल वगैरह भी लेयर्स में फंसा हो सकता है। कि ऑयल या फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनता है, जो लिविंग बीइंग मर जाता है, वही सब पत्थरों के लेयर्स के बीच में अगर दब जाए ना, तो उसके कार्बन कंसंट्रेट होते 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 क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आपके कोल वगैरह बना लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में ऑयल, या फिर गैसियस फॉर्म में ट्रैप हो गया पत्थरों के पोर्स के बीच में, तो गैसेस वगैरह मिल जाएगा आपको। तो ये सिंपल सा बात इस चैप्टर में। क्वेश्चन आंसर थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसका और अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। 3 लेयर्स कौन कौन से है, तो आप लिखोगे क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। रॉक क्या है, तो रॉक आपका ऐसा कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर स्पेसिफिक मिनरल एंड कॉम्पोजिशन होता है, उसे हम रॉक कहते हैं। 3 तरह के रॉक बताइए, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव कैसे बनता है, एक्सट्रूसिव जब मैग्मा बाहर आके कूल होगा, और मैग्मा जब बाहर आता है उसे लावा कहते हैं, तब एक्सट्रूसिव होगा, और अंदर ही हो जाए तो क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव कहेंगे। रॉक साइकिल क्या है, रॉक साइकिल सिंपली कहोगे कि रिवर्सिबल इंटर कन्वर्शन, रिवर्सिबल इंटर कन्वर्शन ऑफ डिफरेंट रॉक्स, उसे हम कहेंगे रॉक साइकिल। व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक, तो अभी जस्ट बताए थे ना, रॉक का कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है, मेटलर्जी में यूज हो सकता है, उसमें ट्रैप्ड फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट करके हम अपने लिए काम में ला सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, तो रॉक्स विच आर फॉर्म्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हीट, सॉरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक। या ऐसे भी कह सकते हो, कन्वर्शन ऑफ सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर्म्स द मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब टिक करना है, रॉक विच इज मेड ऑफ मोल्टेन मैग्मा, मतलब डायरेक्टली है, इग्नियस रॉक। इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, कोर है। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जांपल्स ऑफ, किसका है तुम्हारा, ये सब मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक में होता है। द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज, सबसे पतला लेयर आपका कौन सा है, क्रस्ट है, मात्र 1% था। उसके बाद मैच करना है कि ये सब क्या है, तो अब आप जानते ही हो कि कोर क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। उसके बाद जो मिनरल्स वगैरह होता है उसमें आपके क्या होते हैं, स्पेसिफिक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है। रॉक्स जो है उसका क्या है कि इसमें भी कह सकते हो कि डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है, या फिर ये आपका यूज हो सकता है किसमें, रोड्स एंड बिल्डिंग्स को बनाने में, सॉरी रॉक्स को। एंड क्ले वगैरह है, क्ले जो है ये चेंज होता है किसमें, स्लेट में। सियाल जो है ये आपका क्या होता है, अर्थ के सरफेस में पाया जाता है।
था ना वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। अब इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको ध्यान से हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले एक बार देख लीजिए कुछ और क्वेश्चन कि वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा ही प्रेशर है, प्लस हीट भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम नहीं जा सकते। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, कि भाई सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्स से बने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ब्रेक डाउन होता है एंड फिर डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन होता है लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सेडिमेंट से बना होता है। लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, क्यों होता है? क्योंकि लाइमस्टोन ये जो आपका कहते हैं इसके ऊपर पड़ता है क्या, बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर, इसीलिए चेंज हो जाता है किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल में। अब उसके बाद ये सब कुछ कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है अलग अलग मिनरल्स, ये काम करनी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए कुछ टर्म्स अब हम लोग समझते हैं बहुत ध्यान से, अब जितना पढ़े हैं ना, जितना बुक में उस आइडिया लग गया होगा कि बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर क्या करें, देखिए अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन हम बनाएं, एक छोटा सा सेक्शन, मतलब क्या है कि पूरे अर्थ में से ना हम छोटा सा सेक्शन काटें। काटने के बाद क्या है ना कि हमको अलग अलग लेयर्स देखने को मिलेगा। ये जो लेयर है इसे हम कहते क्या है, क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद का जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, मैंटल कहेंगे। ये लगभग आपका 1% बनाता है, ये लगभग 80% के आसपास या उससे ज्यादा भी कह सकते हो, 80% या उससे ज्यादा। और ये सबसे अंदर का जो लेयर है ये कोर है, जो रिमेनिंग बच रहा है 17-18% वो आपका कोर बनाता है। कभी कहीं पे आपका डेटा 84 होगा, कहीं 85 होगा, मेंटल का चलता है अपना। तो ये हम अर्थ को क्या किया ना कि ये आपका स्फेरिकल केक था, इसको यहां से हम काट के देखें तो हमको सबसे बाहर का पतला लेयर मिला क्रस्ट। और मेंटल के बारे में बहुत डिटेल नहीं किया है, कोर का और क्रस्ट का थोड़ा सा बताया। क्रस्ट मतलब ही होता है थिन लेयर, मेंटल जो है क्रस्ट का मतलब ये होता है बाहरी परत। मेंटल का मतलब होता है ना जो भी कहीं पे किसी लेयर्स के बीच में अच्छा खासा वॉल्यूम बनाता है उसे हम मेंटल कहते हैं। कोर मतलब डीप होता है, डीप मतलब कोई चीज अंदर है, सबसे इनसाइड में। ये सब फिर क्या है ना फर्दर बटा होता है आउटर इनर ऐसे में, अभी उस पर ध्यान नहीं देना। अब देखो क्या होता है ना कि जैसे ये आपका क्या है, इस तरह से इस पे मान लो ऐसे कुछ पहाड़ वगैरह भी बना लेते हैं, कुछ प्लेटू वगैरह बना लेते हैं। तो ये यहां से लेके यहां तक जितना भी आपका सॉलिड पोर्शन है, मतलब ये जितना भी पोर्शन है ये है आपका क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ये तो पानी भरा हुआ है, तो पानी वाला पार्ट तो आपका क्या कहलाता है, ओशन। बट ये जो चीज है ना इसको हम अलग कलर लेते हैं। ये जो चीज है ना ये इसकी बात हम कर रहे हैं। ये जो क्रस्ट है ये है आपका क्या, ओशनिक क्रस्ट। तो ऑब्वियसली आपको पता चल पा रहा होगा कि ओशनिक क्रस्ट तो यहीं तक है, इसके बाद तो पानी भरा है, यहां तक थोड़ी क्रस्ट गिनेंगे। ये तो पार्ट हो गया आपका किसका, हाइड्रोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का, जबकि हमें सॉलिड आउटर लेयर बनाना है। और ये देख लो ये कैसा हो रहा है, ये इससे बेस में जा रहा है, ये बेस है। बेस कहने का मतलब है ना कि इसका डेंसिटी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए ये क्या हो रहा है, नीचे नीचे ऐसे बैठा हुआ है, नीचे बैठा हुआ है, नीचे ये बैठ गया तभी तो इसके ऊपर खाली जगह बचा तो पानी भरा। और ये जितना पूरा है ना ये आपका क्या होता है, लाइटर होता है, लाइटर होता है। इसके पास लाइटर एलिमेंट्स होता है सियाल, इसके पास ज्यादा डेंसिटी वाला एलिमेंट होता है सीमा। सिलिका दोनों के पास है, बस मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है जिसका डेंसिटी आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ये ध्यान में रखना है। तो कभी कभी आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो है ना कहीं पे ऐसे थिकनेस दे देगा, क्वेश्चन पूछ देगा ऑप्शन में या सब्जेक्टिव में, बोलेगा कि इसका थिकनेस ज्यादा है और इसका थिकनेस कम है। तो कारण क्या है, तो आप कहना कि देखिए होता क्या है ना कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो डेंसर है तो नीचे बैठ गया, ऊपर खाली हॉलो बन गया तो उसमें पानी भर गया, तो नीचे जो ये बैठ गया ऊपर का हिस्सा तो पानी से भरा है, जबकि इसके बाद जो है ना ये यहां तक का स्पेस कर सकता था, ये जहां तक हम डॉट डॉट दिए यहां तक का हो सकता था, लेकिन ये पूरा जगह तो इसका माइनस हो गया ना, ये पूरा जगह तो इसका माइनस हो गया। अब ये बस इतना ही तक है, इसके बाद जहां तक मिल जाए सॉलिड जहां तक, तो इसको तो ज्यादा रेंज मिला ना, कॉन्टिनेंट को तो आपका ज्यादा रेंज मिला और ओशनिक को क्या मिला, कम रेंज मिला। इसीलिए ओशनिक का जो है ना रेंज कम मिला, तो इसके पास इसका थिकनेस क्या है, कम है। ये बात आपको ध्यान में रखना है और साथ साथ डायग्राम बनाते चलना है। तो पहला चीज है कि सियाल और सीमा में क्या फर्क है। और जो ये आपका नीचे बैठा तो ऑब्वियसली इसके पास डेंसर चीज होगा, तभी तो ये नीचे चला गया ना, हॉलो स्पेस छोड़ दिया।
इसलिए इसके पास डेंसिटी ज्यादा होता है। हमेशा जब भी पूछे कि किसका डेंसिटी ज्यादा, भले आपको एग्जैक्ट वैल्यू 3.5 3.7 नहीं याद हो, छोड़ देना, डेंसिटी ओशनिक का ज्यादा है और कॉन्टिनेंटल का क्या है, कम है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करें हम कोर की, तो कोर का तो डेंसिटी और भी ज्यादा होगा ना। क्यों होगा ज्यादा? क्योंकि ये और इनर साइड में है, और जितना ज्यादा डेंस होगा वो और नीचे अंदर 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 बैठता जाएगा ना, तो ये इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसके पास आपका क्या है, नाइफ एलिमेंट्स है, निकल, निकल एंड आयरन। और यही कारण है ना, आयरन है, आयरन मैग्नेटिक चीज होता है, आयरन मैग्नेटिक होता है, इसी वजह से क्या होता है ना, कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये चीज कोर के बारे में 2 बात याद में रखना है। 6 क्लास का है, बहुत ज्यादा भी डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसके अलावा क्या है ना कि आपका डिसकंटिन्यूटी भी होता है, जैसे आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, माने कि जो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल होता है उसके बीच में आपका कॉन्ड्राड डिसकंटिन्यूटी होता है, मोरोविक होता है, रेपेटाई होता है। अभी नहीं ध्यान में रखना, अभी आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है और लॉजिकली याद रखना है कि सियाल क्यों हैवियर है, लाइटर है, और साइमा क्यों हैवियर है। सियाल जो है वो ज्यादा थिक क्यों है, साइमा कम थिक क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको मिला है एक रेंज, अब उस रेंज में आप पूरा ऑक्यूपाई कर ले तो ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा होगा। मतलब आपको बोला है कि आप 10 से लेके 50 तक टॉफियां ले सकते हो, आपने कहा कि ठीक है हम 10 से शुरू करेंगे, 49 तक सब ले लेंगे। दूसरे ने कहा कि नहीं हम 10 से लेके और हम जो है सिर्फ 15 तक ही लेंगे, तो ऑब्वियसली उसके पास रेंज कम है, तो उसको क्या मिलेगा, कम चॉकलेट। इसलिए ओशन क्या है, कम, ओशनिक क्रस्ट क्या है, कम थिक है। अब उसके बाद ये तो हो गया। अब उसके बाद बात करें हम रॉक की। देखो सिंपल सा बात है कि अंदर, अर्थ के अंदर ना, हम ऊपर का लेयर छोड़ दिए, हम पहुंचे कहां पे, मैंटल में। डायग्रामेटिकली समझना है। मैंटल में क्या है ना कि मोल्टेन मैग्मा है, मोल्टेन मैग्मा है। इसके ऊपर तो थिकनेस ये भी है, सॉलिड भी है, तो वो तो लिथोस्फीयर में काउंट होता है। हम बात कर रहे हैं ये मोल्टेन मैग्मा। मैग्मा कुछ भी नहीं है, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स है जो कि आपके मिक्स हो चुके हैं, पिघल के एक साथ, यही आपका बाहर निकलता है ना। तो इससे सिलिका या पर्वोस्काइट, डायोराइट, कई सारे आपको मिनरल्स मिलते हैं, और इतने सारे जो लैंड फॉर्म है वो सब बने हैं। तो बहुत सारे पिघले हुए मिनरल्स है, वो क्या है, मैग्मा है। क्यों है भाई ये पिघले हुए? क्योंकि यहाँ पे इसमें मेंटल में हीट क्या है, बहुत ज्यादा है। इसको कहीं कहीं क्या मिला, पोर्स मिला, कहीं कहीं आपको पोर्स मिला। इधर में मान लो क्रैक मिला, ऐसा नहीं कि अर्थ में पोर होता है, कहीं कहीं पे क्या होता है ना, और डायनामिक चीज है, प्लेट से बना होता है, हिलता डुलता रहता है, तो कहीं कहीं क्रैक आ जाता है। तो ये जो पोर्शन है ना, इसे हम कहते हैं क्या है, क्रैक। इस क्रैक से ना ये आपका निकला, ये जो है ना मैग्मा निकला, ये मैग्मा निकला। अब ये मैग्मा निकला, तो ये मैग्मा अब जब निकला तो ये आपका मोल्टेन मैग्मा जब बाहर निकला ना, अब कहलाएगा नाउ कॉल्ड लावा। ध्यान में रखिएगा, लावा मैग्मा में फर्क है। टेक्निकली तो चीजें सेम ही है, बस अंदर रहा तो मैग्मा और बाहर निकला तो लावा। या फिर हो सकता है अंदर ही में कहीं कहीं सॉलिडिफाई कर गया, या अंदर ही सॉलिडिफाई कर गया। क्या हो सकता है, निकलना चाह रहा था, क्रैक नहीं मिला, तो एक टाइम के बाद हुआ क्या ना कि निकल नहीं पाया, और हीट का कहीं पे भी कमी हो गया तो सॉलिड बन गया। तो ये आपका क्या है, केस नंबर 1 है, और ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 2 है। अब जो भी है बाहर भी निकलेगा तो शुरू में बहुत गर्म है, तो ये आपका क्या रहता है कि पिघला हुआ मोल्टेन फॉर्म में रहता है। जैसे आप क्या है, चीनी का जब सिरप बनाते हो, जब हीट कर रहे होते हो, तो वो क्या रहता है, जब तक हीट रहता है सिरप जैसा रहता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, छोड़ दोगे थोड़ा ही देर तो वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो जब केस नंबर 1 तुम्हारा क्या है कि इनसाइड, अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया, अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया, इसमें भी प्लूटोनिक और हाइपरबेसल होता है, बट अभी ध्यान में रख लो, अंदर कर गया, इनसाइड तो हम कहेंगे इंट्रूसिव, और बाहर निकल के केस नंबर 2 है, आउटसाइड होके सॉलिडिफाई किया, तो आप उसे क्या कहोगे, एक्सट्रूसिव कह दोगे। तो ये जो भी है ना केस, ये जो आपका केस नंबर 1 प्लस केस नंबर 2 जो था, ये आपका, ये दोनों ही कंबाइन करके गर्म, मतलब फायर से जनरेटेड जो मैग्मा था, उस मैग्मा को सॉलिडिफाई करके बना है, जलता जलता इग्नाइटेड। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं इग्नियस रॉक। पहला चीज, और एकदम अभी ये फ्रेश पहला बार बना है ये रॉक, इससे पहले ये आपका क्या था, मैग्मा के रूप में था। तो आप इसे क्या कहोगे, प्राइमरी रॉक भी कहोगे।
दूसरा हुआ कि मान लो ये बहुत सारा क्या है ना, बहुत सारा ऐसे पत्थर है, बहुत सारा पत्थर है, ये आपस में टकराया, कुछ पत्थर आपका लुढ़का, तो मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक भी किया, रोल डाउन भी कर गया, कहीं से किसी स्लोप से गिर गया, गिर जाने के बाद इसके अंदर कुछ क्रैक डेवलप हुआ, ये क्रैक और बढ़ता गया तो ये क्या हो गया, टूट गया, टूट जाने के बाद जो ये टुकड़े हैं ना, टुकड़े जो आपके बन गए टुकड़े, ये क्या हो गए, इन्हें हम कहेंगे सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स जो है ना एक एक करके डिपॉजिट होने लगे, तो ये आपका एक लेयर बना, ठीक है। फिर उसके बाद ये मान लो ऐसे दूसरा लेयर बन गया, फिर उसके बाद कभी फिर टूटा, एक और लेयर आ गया, ये तीसरा लेयर हो गया। और इसी बीच में आपका क्या है ना कि अगर कोई लाइफ था, उस लाइफ का डेथ हुआ तो उसके बॉडी का जो हार्ड बॉडी पार्ट्स है, हार्ड बॉडी पार्ट्स जैसे टीथ हो गया, जैसे आपका ये कह सकते हो नाखून हो गया, या फिर हॉर्न वगैरह हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गया, ये इस बीच में अगर आके फंस गया, ट्रैप हो गया इस बीच में, तो ये लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि अब तो ये पूरा पत्थर का एकदम इंटरलॉकिंग जो है ना पूरा लेयर्स बन गया और उस बीच में फंसा रह गया, जब तक ये पत्थर को कोई तोड़ेगा नहीं। इसलिए देखना कि सेडिमेंट्री रॉक पे ना जब इधर से आप ऐसे स्ट्राइक करोगे ना तो ये ऐसे ना लेयर ऐसे छल्ले की तरह निकल जाता है। तो ये जो पूरा रॉक है ना जो सेडिमेंट के डिपोजिशन से बना, इसे हम कहेंगे क्या, सेडिमेंट्री रॉक। तो कोई भी रॉक, ये जो आपका ये जितना भी रॉक है ना, ये हो सकता है इग्नियस रॉक हो, या फिर हो सकता है कोई दूसरा सेडिमेंट्री रॉक हो, या कोई दूसरा मेटामॉर्फिक रॉक हो। कोई भी रॉक जो ऐसे टकरा उकरा के लेयर में टूटा और एक के ऊपर एक डिपॉजिट होता गया, कहीं उस बीच में जीवन फंस गया, तो ये जो जीवन है ना, इसी जीवन को हम कहते क्या है, फॉसिल। अब तो रहा नहीं जीवन, अब तो मर गया, हार्ड पार्ट है जो फंसा रह गया, जिससे भविष्य में कोई आएगा स्टडी करेगा तो उसको पुराने लाइफ का कुछ अंदाजा लगेगा, तो इसे हम फॉसिल कहते हैं। तो एक नोट करने वाली बात आपको ध्यान में रखना है, नोट करने वाला, साथ साथ आपको जो है ना ये बनाते रहना, पॉज कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, सेडिमेंट्री रॉक नोट करके ध्यान में रखना कि फॉसिल्स आर फाउंड ओनली इन सेडिमेंट्री रॉक एंड नॉट इन igneous और मेटामॉर्फिक। बिकॉज रीजन देखो सिंपल है, सेडिमेंट्री रॉक बनते वक्त बहुत ज्यादा हीटिंग का जरूरत और प्रेशर का जरूरत नहीं है। ये बस कहीं से टूटा, कहीं जाके जमा हो गया, जमा होता गया, एक का दूसरे पे प्रेशर पड़ा, तीसरे का दूसरे पे, दूसरे का पहले पे, ऐसे हुआ, तो इसे ऐसे बन गया। लेकिन मेटामॉर्फिक और इग्नियस के टाइम पे टेम्परेचर या प्रेशर का जरूरत बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से नहीं होता है। क्योंकि लाइफ का बॉडी का पार्ट है ना, कितना भी हार्ड पार्ट हो, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर दोगे तो टूट के खत्म हो जाएगा ना। तो आप कहोगे कि बिकॉज igneous and metamorphic rocks are formed under very high temperature and pressure। सिंपल रीजन, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये बात तो हो गया। अब उसके बाद आता है कि किसी भी तरह का कोई रॉक है, ये रॉक हो सकता है कोई इग्नियस रॉक हो, सेडिमेंट्री हो, या हो सकता है मेटामॉर्फिक। एक सेम रॉक से दूसरा सेम रॉक बन सकता है। इसको अगर आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रख दिए, जिससे ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में कॉम्पैक्ट हो गया और बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, तो ऐसे रॉक को हम कहेंगे क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। ऐसा रॉक आपका कहलाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। तो एक और नोट करने वाली बात ध्यान में रख लेना है आपको कि क्या हो सकता है, वन रॉक कैन चेंज इनटू अनदर रॉक ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप। सेम और डिफरेंट ध्यान में रखना, एक मेटा से दूसरा मेटा बन सकता है, एक मेटा से दूसरा इग्नियस बन सकता है, एक मेटा से दूसरा सेडिमेंट्री बन सकता है, एंड वाइस वर्सा। ये आपको ध्यान में रखना। अब क्या है कि अब एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, रॉक साइकिल। साइकिल का नाम ही है, कोई चीज जहां से शुरू हुआ ना, जहां से स्टार्ट हुआ, घूम घाम के उन्ने आ जाएगा। तो यहां कह रहा है ना कि देखो मैग्मा था,
धरती के अंदर या धरती के बाहर कहीं पे भी अगर ये सॉलिडिफाई किया, सॉलिडिफाई, तो क्या बना देगा? कौन सा रॉक? इग्नियस। सॉलिडिफाई मतलब ठोस हो जाएगा, अंदर होगा तो इंट्रूसिव, बाहर होगा तो एक्सट्रूसिव। कहीं बाय चांस ये मान लो कि बाहर ये अंदर चला गया, इनसाइड अर्थ, इनसाइड अर्थ, तो ऑब्वियसली इसको टेम्परेचर क्या मिलेगा? ज्यादा, जिस वजह से ये मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करेगा तो क्या बना देगा? मैग्मा बना देगा। तो मैग्मा से रॉक और रॉक से मैग्मा बन सकता है। अब कैसे अंदर जाएगा? तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में कि जब क्या होता है ना, प्लेट टकराते हैं तो कॉन्टिनेंटल या ओशनिक प्लेट जब अंदर की तरफ घुसने लगता है ना, तो सारे पत्थर वगैरह अंदर जाते हैं, फिर बेनिऑफ जोन आपको पढ़ना है, उसमें जाके पिघल जाते हैं। तो अभी उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, अभी सिंपल सा समझो कि अर्थ डायनामिक है, कोई भी चीज जहां है वही नहीं रहेगा, उस चीजें घूम रही हैं। तो वो घूमता हुआ चीज क्या है ना, अंदर से बाहर भी निकल सकता है, बाहर से, और जो है वो डायनामिक है। डायनामिक है कहने का मतलब जो चीज अंदर है वो बाहर भी आ सकता है, जो बाहर है वो आपका क्या जा सकता है? अंदर भी जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। अब उसके बाद क्या है कि ठीक है, ये इग्नियस रॉक है, इसके साथ दो काम हो सकता है। ये हो सकता है कि अगर इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर दे दिया और ये बहुत डीप नहीं गया है, डीप इनसाइड गया तो मैग्मा बन जाएगा, लेकिन बाहर ही है, ये नहीं उतना नहीं पिघला, मतलब इसका मेल्टिंग नहीं हुआ है। मेल्टिंग हो जाएगा तो मैग्मा बन जाएगा, मेल्टिंग नहीं हुआ है तो क्या बना देगा? मेटामॉर्फिक। और अगर ये ब्रेक किया और ब्रेक किया, उसके बाद लेयर बाय लेयर जो है ना, सेडिमेंट जो है, सेडिमेंट आपका डिपॉजिट होने लगा, तो डिपॉजिट होने लगा तो बना क्या देगा आपका? सेडिमेंट्री। और इस सेडिमेंट्री को आप वापस से टेम्परेचर हाई कर दोगे, प्रेशर हाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक। इसको वापस से मेटामॉर्फिक को आपने ब्रेक कर दिया तो क्या बन जाएगा? सेडिमेंट्री। और ये जो भी रॉक है, जो भी रॉक है, ये जो भी रॉक है, इन सबको अगर डीप इनसाइड अर्थ, डीप इनसाइड अर्थ भेज दिए तो ये क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा, हाई टेम्परेचर है तो मैग्मा बन जाएगा, और मैग्मा से फिर आपका क्या होगा? सॉलिडिफाई करके इग्नियस रॉक बन जाएगा। तो इसको एकदम नोट कर लीजिए डायग्राम को। रॉक साइकिल जो है, रॉक साइकिल आपका क्या है? रिवर्सिबल इंटर कन्वर्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। नोट कर लीजिए। मतलब सिंपल भाषा में आप कह सकते हो, एस फॉर सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री इग्नियस में भी बन सकता है, इग्नियस सेडिमेंट्री में भी। सेडिमेंट्री आपका मेटामॉर्फिक में भी जा सकता है, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री में भी, मेटामॉर्फिक इग्नियस भी बना सकता है, और मेटामॉर्फिक इग्नियस मेटामॉर्फिक भी। यही आपका सिंपल सा क्या है? रॉक साइकिल। अब यूजेस की बात करें तो रॉक के पास है क्या? रॉक के पास फॉसिल है, रॉक के पास आपका क्या है? मिनरल है, और रॉक के पास क्या है? हार्डनेस है। हार्डनेस है तो ये हेल्प करेगा किस चीज में? कंस्ट्रक्शन में। मिनरल है तो इसका यूज आ जाएगा किस में? मेटलर्जी में। एंड फॉसिल है तो ये आपका क्या होगा? इसका कार्बन कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो ये बना देगा क्या तुम्हारा? फॉसिल फ्यूल। और यही फॉसिल फ्यूल अगर सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, तो ये आपका क्या होगा? कोल होगा। लेकिन पत्थरों के बीच में कोल मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट मिल जाता है। लिक्विड के फॉर्म में है तो आपका क्या होगा? ऑयल। एंड गैसियस फॉर्म में है तो वो आपका क्या होगा? नेचुरल गैस, या फिर शेल वगैरह, मतलब मीथेन वगैरह जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इसका यूजेस है, मतलब है कि कोई इतना ही है। और कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको ध्यान में रख लेना है कि ग्रेनाइट हो गया या फिर बसाल्ट हो गया, तो ये इग्नियस का एग्जांपल है। अभी 2-3 एग्जांपल ध्यान में रख लो। लाइमस्टोन हो गया, या फिर सैंडस्टोन हो गया, या फिर कोल हो गया, ये सब सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। और उसके साथ आपको मार्बल हो गया, नीस हो गया, स्किस्ट हो गया, ये सब आपका मेटामॉर्फिक का। तो ये तो खैर रट्टा मारना है, तो कुछ चीजें हैं, कुछ आपका मेमोरी बेस्ड पॉइंट है,
कुछ डेटा वगैरह है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ के और लर्न कर लीजिएगा, जिसमें कुछ समझाने का नहीं था। समझाने का बस यही था 2-3 पॉइंट कि ओशनिक क्रस्ट पतला क्यों है, कॉन्टिनेंटल मोटा क्यों है, और जो आपका कोर है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होता है। और उसके बाद आपको एक और चीज़ पढ़ना था कि जो रॉक साइकिल है वो क्या है और रॉक्स के ये सारे टाइप क्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी लेक्चर्स आते रहेंगे, हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ों को पढ़ेंगे। जो चीज़ अभी इजी लग रहा है ना, यही फाउंडेशन बनाएगा। अब ये चीज़ आपको स्टैंडर्ड बुक्स में भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे आप सिर्फ एग्जाम्पल रटना और निकल लेना, लॉजिक आपके दिमाग में सेट है, बस अब आप एग्जाम्पल पढ़ना। यही सेम रॉक साइकिल आपको काम आएगा यूपीएससी एग्जाम में। बस यही है कि वहाँ थोड़े से एग्जाम्पल्स और भी आपको देखने होंगे और कुछ लैंडफॉर्म्स देखना होगा और उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।